हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जितने भी बुक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मॉडर्न इंडिया के, उस इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एंशियंट और मेडाइवल दोनों के आपको बुक्स करवा चुके हैं इसी चैनल पे। आप नीचे जाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने एंशियंट के, मेडाइवल के और मॉडर्न तीनों के बुक्स के पीडीएफ को आपको प्रोवाइड किया है, जो कि आप उसे देख करके रिवाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर छोड़ना, जिससे हमें वीडियो और अच्छे से बनाने में मदद मिल सके। ओके, तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला बुक है अनहैप्पी इंडिया। ओके, ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ये 1928 में लिखा गया था। आप इसे याद रखने के लिए भी इस तरह याद रख सकते हो कि अनहैप्पी, अनहैप्पी कौन थे? लाला लाजपत राय अनहैप्पी थे। क्यों थे? क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन आया था और उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और वो उनसे अनहैप्पी थे। तो उन्होंने ये बुक लिखा है अनहैप्पी इंडिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा किया गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा। और आपको पता है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट रूलर थे, आपको जो कि तीन थे। आपको पता है लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनका बुक है लाला लाजपत राय का बुक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट बुक बंदी जीवन। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ध्यान रखना है कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अब इसमें जितने भी बुक्स हैं, आपको ज्यादातर वो बुक्स है जो 1947 से पहले लिखे गए हैं। और ये जितने भी इंसान हैं, ये फ्रीडम स्ट्रगल में काफी बड़ा इनका भूमिका रहा है। उनके द्वारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जितने भी बुक्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बंदी जीवन जो है एक तरह से बंदी का जीवन है। जिस तरह से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उनको बंद कर दिया गया है जेल में, उस इसके बारे में आपको, क्रांतिकारियों के बारे में एक कहानी है। और ये एक तरह से आत्मकथा है सचिंद्र नाथ सान्याल की, बंदी जीवन। तो आपको याद रखना है कि बंदी कौन होते हैं। आप सन्यास याद रखते हो, सन्यासी। तो सन्यासी जो है वो बंद होते हैं। इसी तरह आप याद रख सकते हो सचिंद्र नाथ सान्याल का कौन सा बुक है? बंदी जीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गीता रहस्य। गीता रहस्य एक इंपॉर्टेंट बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा तिलक जी का दो और मैगजीन्स है, आपको याद होना चाहिए। एक है आपको केसरी और एक है आपको मराठा। केसरी जो है वो आपको मराठी लैंग्वेज में है और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो आपको पत्रिकाएं हैं, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा गीता रहस्य, ये जो बुक है ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, जब वो जेल में थे उस समय ही ये बुक उन्होंने द्वारा पब्लिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन होम रूल। देखो मैंने इसे इस पेज में ही क्यों रखा है, महात्मा गांधी का एक बुक है इंडियन होम रूल। आपको पता है एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो कि किसके द्वारा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो आप इस पे कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। इंडियन होम रूल जो है वो किसके द्वारा है? ना ही तिलक के द्वारा, ना ही एनी बेसेंट के द्वारा। ये किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन होम रूल। तो इस पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप। इंडियन होम रूल इज अ बुक ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा लिखा हुआ एक काफी पॉपुलर बुक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। वो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अ नेशन इन मेकिंग। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा है? सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आपको लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है अ नेशन इन मेकिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। उसके अलावा यह भी बुक आपको काफी इंपॉर्टेंट है, भवानी मंदिर। भवानी मंदिर भी एक पत्रिका है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बारिंद्र कुमार घोष। ओके, मैंने यहां लिख दिया है इसे,
बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर लिखा गया है। ठीक है, भवानी से आप याद रखते हो बारिंद्र कुमार घोष। ओके, बी से भवानी और बी से बारिंद्र कुमार घोष, आपको ध्यान रखना है इसे। अगला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भगवती चंद्र बोहरा जी के द्वारा लिखा गया है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। आप बोहरा से याद रख सकते हो बॉम्ब के बारे में। ओके, तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा लिखा गया है। जो तीनों आपको बुक है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं क्वेश्चन आपको। नेचर इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष और भगवती चंद्र बोहरा, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो नेहरू जी का किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला, ये ऑटोबायोग्राफी है आपको महात्मा गांधी जी का, जिसका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी को ये पता होगा कि माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ जो है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? महात्मा गांधी जी की। इससे पहले मैंने इंडियन होम रूल के बारे में बताया, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। ओके, नाउ द इंडियन स्ट्रगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित द इंडियन स्ट्रगल। अगर आपको इसे याद भी रखना है तो आप याद रख सकते हो कि अगर स्ट्रगल किसने किया है तो वन ऑफ द मेजर स्ट्रगल्स जिन्होंने किया है वो है सुभाष चंद्र बोस, इंडिपेंडेंस के लिए। इनको पहले जेल में डाला गया, फिर वहां से वो आपको जर्मनी पहुंचे हिटलर के पास, फिर आपको जापान में उन्होंने आर्मी की स्थापना की, उन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई की और लास्ट में उनकी मौत जो है अभी भी रहस्य है कि हेलीकॉप्टर या फिर ये एरोप्लेन से क्रैश होकर उनकी मौत हुई है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। तो अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्ट्रगल किया है, तो इसलिए द इंडियन स्ट्रगल आप इस तरह से याद रख सकते हो। द इंडियन स्ट्रगल जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश आपको ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, दयानंद सरस्वती आपको पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम बचपन का नाम था मूल शंकर। ओके, आपको इसे ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा इन्होंने ही ये लिखा था सत्यार्थ प्रकाश और स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। अगर वेदास के बारे में बात किया जाए तो गो बैक टू वेदास, ये भी किनके द्वारा बोला गया है? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही कहा गया है। उसके अलावा जो शुद्धि मूवमेंट था, शुद्धि मूवमेंट, ओके, ये भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में, 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की गई है? तो आपको दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। आपको ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आनंद मठ। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो भी आपको कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में चटर्जी चट्टोपाध्याय एक ही है। ओके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है आनंद मठ। और इसी में आपको जो वंदे मातरम है इसी के द्वारा लिया गया है। आपको इस बुक में ही आपको वंदे मातरम का जिक्र है और आनंद मठ में किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, और यही हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जो कि हमारे पहले क्या थे? पहले आपको एजुकेशन मिनिस्टर भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी बुक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जितने भी सेशंस आपको कांग्रेस के हुए हैं 1940 के बाद, वो सब के अध्यक्ष आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे हैं। ओके, इनका काफी बड़ा रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू का एक और बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो काफी फेमस बुक है, आप स्टार मार्क कर लो इस बुक को, काफी फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये लिखा गया है विजय लक्ष्मी पंडित। आपको पता है विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो कौन थी?
वो पहली, आपको अगर बात किया जाए, पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। और ये आपको सिस्टर हैं, किसकी, किनकी सिस्टर है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर हैं, जिनके द्वारा ये लिखा गया है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। आपको ये ध्यान रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट इज पाथेर डाबी, द राइट ऑफ वे। ये भी एक स्ट्रगल की कहानी है, किस तरह से स्ट्रगल किया गया है ब्रिटिश के द्वारा, और ये लिखा गया है शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये एक न्यू बुक है जो कि आपके पास है। ओके, पाथेर डाबी, शरद चंद्र चटर्जी, जो आपको ध्यान रखना है, ये बुक ऑलमोस्ट कभी ज्यादा बार आपको एग्जामिनेशन में ये आया नहीं है, लेकिन चांसेस इसके हैं कि आपको एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। तो शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है पाथेर डाबी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली भी एक क्या है, आपको बंगाली लिटरेचर की कहानी है, जो जिसके ऊपर मूवी बना है, आपको सत्यजीत रे ने उसके ऊपर मूवी बनाई है, तो वो है पाथेर पंचाली, ये है पाथेर डाबी। ओके, शरद चंद्र चटर्जी। ओके, नाउ द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन के बारे में बात किया जाए तो लाइफ डिवाइन जो है श्री औरोबिंदो घोष। अब जो तीनों थे आपके, ओके, लाल बाल पाल, उनके साथ श्री औरोबिंदो घोष भी उनके एक्सट्रीमिस्ट लीडर में शामिल थे, लेकिन इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद ये पौंडीचेरी जा करके आपको एक सेंट का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने ये बुक लिखा है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन बुक किसकी है, श्री औरोबिंदो घोष की है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्केप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। अगर कोई बुक का नाम आए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये लिखा गया है सरोजनी नायडू जी के द्वारा। आपको पता है कि सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला है, इंडियन महिला, जिन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजनी नायडू किस वर्ष में, तो 1925 में आपको सरोजिनी नायडू जी ने आपको क्या किया था, कानपुर सेशन, ओके, 1925 कानपुर सेशन में आपको अध्यक्षता की थी आपको कांग्रेस की, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। और इनका बुक का नाम है द स्केप्चर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गीतांजलि, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और इनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला है, आपको नोबेल प्राइज भी मिला है गीतांजलि के लिए। और फर्स्ट नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला है इंडिया में, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, और इनको कब मिला था, 1913 में आपको यह अवार्ड इन्हें मिला है गीतांजलि के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो उसके अलावा टैगोर की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि चोकेर बाली, ओके, चोकेर बाली आपको है, और एक और आपको काफी इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं डाकघर, ठीक है, ये भी आपको रचना किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चोकेर बाली, पोस्ट ऑफिस या डाकघर, और गीतांजलि। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एसेज ऑन गीता। ये गीता पे एसेज, ये भी किसने लिखा है, श्री औरोबिंदो घोष ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइफ डिवाइन, ये भी लिखा गया है श्री औरोबिंदो के द्वारा, और एसेज ऑन द गीता ये भी आपको लिखा गया है किसके द्वारा, श्री औरोबिंदो के द्वारा। अगला बुक जो काफी इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण, जो कि आपको इंडिगो प्लांटिंग के ऊपर, आपको इंडिगो खेती के ऊपर आपको बुक लिखा गया है, या इंडिगो रिवॉल्ट जो है उसके ऊपर आपको बुक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा आपको लिखा गया है नील दर्पण। इंडिगो जो कि काफी ज्यादा आपको नुकसान दे रहा था, किसको, फार्मर्स को, और ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि आप उसे उपजाओ, लेकिन ये आपको फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए ये बुक आपको उस समय लिखी गई है इंडिगो रिवॉल्ट के दौरान, नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये लिखा गया है मोस्टली जो है जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया था, और उनके द्वारा भी कुछ लिखा गया है, तो इसका श्रेय आता है जवाहरलाल नेहरू को, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। जब वो जेल में थे तो वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लेटर्स लिखते थे, और उनके द्वारा भी लेटर्स आते थे, तो इसी को बोला गया है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, ये एक
इंपॉर्टेंट बुक है हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। ये लिखा गया है लाला हरदयाल। आपको पता है कि लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल के द्वारा हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा आपको इंडियन अनरेस्ट लिखा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया अ नेशन। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, और प्ली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। एक्चुअली में एनी बेसेंट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर काफी फोकस कर रही थी, और उसके ऊपर ही उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिया अ नेशन, अ प्ली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये लिखा गया है एनी बेसेंट, पूरा नाम है एनी वुड बेसेंट। ओके, और इनके द्वारा ये आपको पता है होम रूल की स्थापना भी हुई थी। ओके, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि बी आर अंबेडकर के हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला, रिडल्स इन हिंदुइज्म, काफी इंपॉर्टेंट बुक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, आपको ध्यान रखना है। अगला, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी बुक है, और ये तो काफी बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये तीन बुक जो है आपको ध्यान रखना है। एक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये तीन बुक आपको ध्यान रखने हैं बी आर अंबेडकर जी के। ओके, इसके अलावा आपको पता है महत सत्याग्रह। महत सत्याग्रह में भी आपको कौन थे? आपको बी आर अंबेडकर ने पार्ट लिया था, और यहां पे इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ बी आर अंबेडकर। नाउ ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखित है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक। एक और इंपॉर्टेंट बुक दैट इज वीडी सावरकर, वीर सावरकर के द्वारा लिखा हुआ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और वीर सावरकर ने इसे बोला था 1857 के सिपाही म्यूटनी को, क्या बोला था आपको? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सिपाही म्यूटनी जो 1857 में हुई थी, वीर सावरकर। और ये बुक जो कि मैंने आपको बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, वो है गोरा। गोरा जो है एक फिलोसफिकल ब्यूटी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली आपको पता है गोरा क्या होता है? गोरा रंग, जिसे हम लोग रंग भेद बोलते हैं। तो ये आपको बुक है, आपको ब्रिटिश रूल के ऊपर, गोरा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और काफी बार आपको स्टेट एग्जामिनेशन और यूपीएससी तक में ही पूछा गया आपको गोरा बुक के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है ये गोरा बुक। ओके, उसके अलावा मैंने आपको एक दो बुक के बारे में बताया नहीं, जैसे कि मैं बता दूं महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन। ओके, एक बुक था हरिजन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और एक और बुक था आपको हिंद स्वराज, वो भी आपको लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ओके ओके, हिंद स्वराज, सॉरी वो मिट गया था, हिंद स्वराज और हरिजन, ठीक है, ये दोनों बुक जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे आप कमेंट करो कि आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आया। ठीक है, देख सकते हो आप काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जा सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे में, और वहां जाकर के आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।